बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ कीमा कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये रेसिपी बहुत स्पेशल है, बहुत मज़े की बनती है, बहुत सिंपल है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनेगी। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल पे रेड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और उसके साथ ही जो घंटी का निशान है इस पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। कीमा चाहिए आधा किलो, बीफ का कीमा यूज़ किया है मैंने और कोशिश करें कि आप अंडरकट का कीमा लें तो वो 10 से 15 मिनट में नरम हो जाता है। 2 अदद प्याज को रफली स्लाइस कर लिया है। 3 अदद टमाटर चाहिए दरमियाने साइज़ के। अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए 2 खाने के चम्मच। सौंठ आधा चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच। काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच। लाल मिर्च पाउडर भी आधा चाय का चम्मच। गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच। कसूरी मेथी पिसी हुई आधा चाय का चम्मच। कुकिंग ऑयल चाहिए हमें 4 खाने के चम्मच। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें कुकिंग ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है और इसमें हम सबसे पहले प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को हम दरमियानी आंच पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। ये देखिए प्याज जो है अच्छे से गोल्डन हो गई है। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसके बाद हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। कीमा ऐड करके इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है कि कीमे का कलर चेंज हो जाए और उसके बाद हम इसमें पाउडर मसाले डाल देंगे, यानी नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और सौंठ का मतलब यानी अदरक पाउडर जिसे हम कहते हैं, यानी जिंजर पाउडर। इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें टमाटर को इस तरह से रख के और हम इसको ढक्कन बंद करके हल्की आंच पर इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि कीमा भी अपना पानी छोड़ दे और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 20 मिनट बाद इसमें बहुत अच्छी सी स्टीम बन गई है और इसका ढक्कन हटा के हम टमाटरों पे से छिलका हटा देंगे। आप चाहें तो इसको इसी तरह चिमटे से हटा लें या फिर चाहें तो अलग प्लेट में निकाल के और फिर इसके छिलके रिमूव कर लीजिए। इसके छिलके हम यूज़ नहीं करेंगे, वो हम हटा देंगे और जो बाकी का इसका टमाटर का पल्प रह गया है वो इसी के अंदर ही कीमे के साथ ही हम मैश कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से दरमियानी आंच पर भूनेंगे 10 से 15 मिनट तक ताकि टमाटरों का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये देखिए इस तरह से टमाटर बिल्कुल मैश हो गए हैं, इनका पानी भी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर और कसूरी मेथी का पाउडर ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें कोयले का दम लगाएंगे। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप ना करना चाहें तो वैसे भी ये कढ़ाई बहुत अच्छी बनती है और अगर कोयले का दम आप लगाते हैं तो उससे इसका बहुत अच्छा सा बारबेक्यू फ्लेवर आ जाता है। कोयले का दम लगाने के लिए मैंने एक कोयले का पीस जो है वो अलग से आग पर दहकाया हुआ है और जब ये अच्छा सा गर्म हो गया है तो कीमे में मैंने एक प्याज का टुकड़ा रख दिया है। आप चाहे तो कोई भी ब्रेड या रोटी का टुकड़ा रख लें और उसके ऊपर कोयला रख के उसमें 2 से 3 कतरे मैंने ऑयल डाला है ताकि इसके अच्छे से फ्यूम्स बनना शुरू हो जाए, धुआं इसमें बनना शुरू हो जाए और फ़ौरन ही इसको कवर कर दिया है और 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया है कवर करके ताकि इसमें अच्छा सी खुशबू आ जाए और अच्छा अरोमा आ जाए बारबेक्यू का। तो 10-15 मिनट बाद हमने इसको अनकवर करेंगे और कोयले का पीस इस पे से हटा देंगे। बहुत मज़ेदार सी हमारी बारबेक्यू कीमा कढ़ाई तैयार है। इसे आप बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटा हरा धनिया और नींबू के साथ गार्निश करें। ये रेसिपी घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।